वेलकम दोस्तों फेक न्यूज़ की कोई भी धर्म या कोई मज़हब नहीं होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी सोसाइटी में, इस वजह से उनको टेलीकास्ट नहीं किया गया। हमने भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, उसके पीछे वजह ये थी कि उसका जो इम्पैक्ट था सोसाइटी पर वो उतना बड़ा नहीं था और वो बहुत से तबके के, वो हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ भी थी और मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ भी थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लाल रंग का बटन देख रहे हैं आप उसको प्रेस करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की जो भी वीडियोस है स्ट्रेट आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में जिनसे इम्पैक्ट उतना सोसाइटी पे नहीं पड़ा। पहली खबर चलाई राजस्थान पत्रिका ने। इतना बड़ा चैनल एक खबर चलाता है, कहता है एक चिल्लम पीने वाले साधु की वजह से 300 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चांसेस हो जाते हैं और सारे घरों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। और आप ये सुनिए कि इतना बड़ा चैनल ये खबर चला रहा है, आप देखिए वो क्या कह रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर कुछ लोगों के साथ चिलम पीने वाले साधु के कारण मंदिर में रहने वाले अन्य साधुओं की भी परेशानी बढ़ गई। दरअसल चिलम पीने वाले साधु की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हंगामा मच गया। मंदिर में रहने वाले सभी साधुओं को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। आपने सुना और देखा कि इतना बड़ा चैनल ये खबर चला रहा है। इसकी पड़ताल करी, पता चला ये खबर फर्जी है, फेक है। प्रॉब्लम ये है कि इस खबर को हमने तहकीक इसलिए नहीं करी क्योंकि इस खबर का जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट था वो उतना नहीं था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चैनल को देखते हैं, प्राइवेटली मैसेज करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे और मुझसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा चैनल किसी अरब ने स्पॉन्सर किया, तुम बार बार अरबों की और मुसलमानों के फेवर में बात करते हो। मैं उनके फेवर में बात करता हूँ जो मोहरा बनते हैं सोसाइटी में। कल को अगर वाकई में अगर किसी साधु पे अटैक हो जाता है इस बिना पर कि क्योंकि चिल्लम पीता था कोई राजस्थान में और अटैक किसी तमिलनाडु के साधु पे होता है इस बिना पर कि तुम भी शायद चिल्लम पी रहे हो, तो आवाज़ उठाई जाती। लेकिन आपने देखा कि शायद आप ये खबर मुझसे सुन रहे हैं और आपने कहीं सुना नहीं होगा। इसके पीछे वजह ये होगी कि इस खबर को उतना हाइक नहीं किया गया, वहीं दबा दी और वहीं ख़त्म कर दी, जबकि इतना बड़ा चैनल इस खबर को चला रहा था। और ख़बर की बात करूं तो एक चैनल है टीवी 9, उसने एक और ख़बर चलाई। उसने कहा कि मरकज़ के अंदर कुछ सुरंग है और जो मौलाना साद है, जो तबलीगी जमात के जो हेड हैं, वो उस सुरंग से आना जाना करते हैं। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज वाली बिल्डिंग से मौलाना साद तबलीगी जमात को फरमान जारी करता था, लेकिन इस बिल्डिंग के 15 फीट नीचे एक ऐसा सीक्रेट आज एक्सपोज होगा जिसे देखकर मौलाना साद और उसके गैंग की आंखें जो हैं वो फटी रह जाएंगी। पहली बार टीवी स्क्रीन पर भगोड़े मौलाना साद की सबसे सीक्रेट ठिकाने से पर्दा उठने जा रहा है। दिल्ली के बीचों बीच जमीन के अंदर मौलाना साद का वो गुप्त जहां मौलाना का साया भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं आता था, जिसके वजूद की खबर दिल्ली पुलिस को भी नहीं है। आज उस रहस्यमय ठिकाने से पर्दा उठने जा रहा है। तो जैसे कि आपने सुना कि उनके मुताबिक मरकज़ में सुरंग है और सुरंग से मौलाना साहब आते जाते हैं। इस चीज़ का पर्दाफाश ऑल्ट न्यूज़ ने कहा ये बेबुनियाद बात है, फजूल सी एक एपिसोड चलाया जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमने देखा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमने देखा इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, इफ़ेक्ट जितना पड़ना था वो पड़ चुका था। तो ये खबर चला करके या इसकी वेरिफिकेशन करके कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। ऐसी बहुत सी खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पर नहीं पड़ता, तो हम उनको अपने चैनल पर नहीं लेके आते। जिन खबरों का इम्पैक्ट पड़ता है, जो वायरल हो रही होती हैं, जो लोग धनाधन शेयर कर रहे होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों को ये बात बता सकूँ जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो मुझे प्राइवेटली मैसेज करते हैं और ये पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, ताकि वो ये जज कर सकें कि मैं किस मज़हब से हूँ, कि मैं किस बिना पर ये खबरें चला रहा हूँ, क्या मैं मुसलमान को सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जो मोहरा बनते हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई जुल्म हो रहा होता है और जुल्म की वजह कोई एक आधा आदमी का गुनाह होता है जिसको पूरे कौम को लपेट लिया जाता है, जो कि अपने आप में गलत है। अब जैसे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ इस वक्त बताऊँगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी जहाँ वेजिटेबल बेचने वालों को कहा जा रहा था कि आप अपने आईडी दिखाएं। अब बात वहाँ नहीं रुकी हुई है, अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब वही शख्स जो अब कह रहा था कि हिंदू भाइयों से सामान खरीदो, आईडी देखो, आज वो शख्स यही कह रहा है कि आपने तो ये बाइकआउट कर ही दिया, आप तो सब्जियों के डालों पर और फ्रूट्स के ठेलों पर अब आपको भगवा झंडा मिलेगा क्योंकि आप सिर्फ हिंदू की दुकान से ही खरीदें। ये बात वो हिंदू भाइयों से कह रहे हैं। अब बात वहाँ नहीं है, अब बात आगे बढ़ गई, चली गई है बाल काटने तक। जी हाँ, बाल भी अब आप सिर्फ हिंदू भाइयों की दुकान से कटवाएं और ये बात वो हिंदू भाइयों से कह रहे हैं। आप सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है, पूरे भारतवासियों से अनुरोध है कि आप
सब्जियों का जिस तरह से आपने तबलीगियों का जो बाइकआउट किया, उसी तरीके से अब आप आ जाइए हिंदू सैलून में बाल कटवाएं, हिंदू सैलून में बाल कटवाएं या घर पे हिंदू अस्तुरा वाले को नाई को बुलाएं। और क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि तबलीगी जो है वो लॉकडाउन के बाद वो जो है जावेद हबीब जैसे जो सैलून है उसके थ्रू आपको तौलिया से और उनके तमाम अस्तुरा से, तमाम इंस्ट्रूमेंट से वो कोरोना फैला सकते हैं। तो इसलिए ये जो तबलीगी जमात है जो पूरे देश में कोरोना फैलाने के लिए निकल चुका है, तमाम तरीके अपना रहा है, पेशाब के जरिए, थूक के जरिए, मल मूत्र के जरिए, सब्जियों में, दूध में, घी में और दही में और थूक मिलाकर, पेशाब मिलाकर ये तबलीगी जो कोरोना फैलाने का जो पूरा प्रसार कर रहे हैं, आपको कोरोना जैसी महामारी के जो तबलीगी जन्मदाता हैं, इनसे अगर बचना है तो आपको हिंदू सैलून में जाना पड़ेगा। हिंदू सैलून, नोट कर लीजिए, हिंदू सैलून या हिंदू नाई। और हिंदू कभी थूक नहीं मिला सकता, हिंदू कभी पेशाब नहीं मिला सकता, हिंदू मलमूत्र नहीं मिला सकता। तो जैसे कि आपने उनको सुना, उनके मुताबिक हिंदू भाई से बाल कटवाएं। और इसकी पीछे की वजह यह है कि जैसे कि उन्होंने अपने बयान में कहा, क्योंकि तबलीगी जो जमाती लोगों की जो चाल है वो ये है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो जावेद हबीब जैसे बड़े बड़े सैलून्स जो होते हैं उनमें वो टॉवल्स में कोरोना वायरस करके आपको कोरोना वायरस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनको ऐसा पता चला है, पता नहीं सोर्स क्या है, उन्होंने सोर्स नहीं बताया, लेकिन उनको ऐसा पता चला है। अब ये जो इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी पे, आप देख सकते हैं हर ठेले वाला, हर इलाके में आप देखेंगे कोई ना कोई एक आदमी उठेगा और वो ऐसी बातें करने लगेगा कि हिंदू से ही करवाए, और अचानक से ये ट्रेंड होने लगेगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, जैसा कि आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि तबलीगी लोग, जमाती लोग, वो लोग खाने में पेशाब मिला के, थूक मिला के देते हैं। हिंदू भाई साफ़ सुथरे हैं, वो पेशाब और थूक नहीं, वो साफ़ सुथरे लोग हैं। लेकिन आप वहीं कुछ वीडियोस देखेंगे जहाँ हिंदू भाई खुद गाय मूत्र पी रहे, वो नहा रहे। आप खुद देखिए, वो खुद पीते हैं और उसमें नहाते हैं। ये आज आप क्या पी रहे हैं? ये गौमूत्र है सर। ಏಕೆ ಭಯವೇಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು। तो आपने देखा, लेकिन आप किसी मुसलमान को ऐसा करते हुए नहीं देखेंगे। अब अगर आप में से कोई हिंदू होगा तो वो अचानक से चिढ़ जाएगा, वो बोलेगा ये बकवास कर रहा है, फिर से मुसलमान के फेवर में बात। मैं फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है, जो है, उसके बारे में बात हो रही है। सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रही है। असल फोर्सफुली किसी क्रिश्चियन को बोलने को बोला जा रहा है कि आप जय श्री राम बोलें। आप देखिए इस वीडियो में। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल सर, ये बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जल्दी बोल जय श्री राम, बोल 1 मिनट, जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम। क्यों नहीं बोलो जय श्री राम? आप लोगों को प्रॉब्लम है, हम चले जाते हैं। चलेगी, आप लोग यहाँ क्यों आए? जय श्री राम बोल, धर्म परिवर्तन क्यों करो? जय श्री राम बोल। ये कोई तरीका नहीं, क्यों नहीं तरीका नहीं? ये तरीका है हमारा, लगाने वाले मजाक लगाए। अगर प्रॉब्लम है हम चले जाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि वहाँ कुछ लोग हैं, कुछ क्रिश्चियन लोगों को जय श्री राम बोलने को बोल रहे हैं। अब इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी नहीं पता, तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी तक नहीं पता ये कहाँ की है, इसके बारे में ज़्यादा हाइक नहीं हुआ, लोगों ने ज़्यादा शेयर नहीं करा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको वो खबरें दिखा सकूँ जिनके बारे में ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ, जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और उसके पीछे की यही वजह है कि जिन खबरों से इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, जो ट्रेंडिंग होती हैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में अपनी चैनल पे हम बात करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि किसी खबर का कोई इम्पैक्ट नहीं है तो हम उसके खबर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। और साफ सीधा यही वजह है कि हम भी चाहते हैं कि जितना हो सके आपस के जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं उनमें अमन बरकरार रहे। तो कितने सारे बयान होते हैं जो कोई बीजेपी का एमएलए कर देता है तो कोई मुसलमान पार्टी का लीडर कर देता है, लेकिन भुगतना एक आम आदमी को पड़ता है। बोलता कोई किसी और शहर में बैठ करके है, लेकिन किसी और शहर में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का एक ही समाधान है कि आप जो खबर सुन रहे हैं इंटरनेट पे, जो भी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, आप उसकी ऑथेंटिसिटी देखें। आप ये देखें कि उसके पीछे मकसद क्या होगा। अगर आप ये देखते हैं कि उसके पीछे एक ही मकसद है कि मैं जाकर के अपने पड़ोसी मुसलमान से सवाल करने लग जाऊँ कि भाई तू बता कि ये मुसलमान क्यों कर रहा है ऐसा, या हो सकता है किसी मुसलमान के पास किसी हिंदू की कोई वीडियो आए और वो ये बोले कि तू बता ऐसा, तो सबसे पहले हमको पहले न्यूज़
देख लेनी है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, और उसके बाद हम अपनी बात को आगे रखें। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी बात में और अपनी इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी होगी, और उन लोगों को, जो लोग इस चैनल को किसी अरब का स्पॉन्सर्ड चैनल समझते हैं, उनको बताने की कोशिश करी होगी कि इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ वही न्यूज़ दिखाई जाती है जिनके बारे में ज़्यादा बात हो रही हो, और उन्हीं के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन किया जाता है। चाहे वो साधु की बात हो या मरकज़ के अंदर किसी गुफा की या किसी तहखाने की बात हो, वो अगर वायरल नहीं है और उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है और इससे सोसाइटी या कुछ लोग लड़ नहीं रहे सोशल मीडिया पे, उसके बारे में इस चैनल पे कोई बात नहीं होगी। अगर आपको अभी भी इस चैनल से प्यार है और आप चाहते हैं कि ये चैनल चलता रहे, तो हमको सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन का बटन है, आप उसे ज़रूर दबाएं। और अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब कभी भी वीडियो बनाएं वो ख़बर आप तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।